हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिरॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा था जो कि था गॉस के अनुप्रयोग। देखिए, ये हमारी फर्स्ट बुक चल रही है। फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर चल रहा है। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गॉस के अनुप्रयोग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है नी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी गॉस के अनुप्रयोग। इसके बाद ये टॉपिक जो है यानी कि ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल तो खत्म हो जाएगा, बस इसके न्यूमेरिकल रह जाएंगे, ठीक है नी। न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं यानी गॉस के अनुप्रयोग का लास्ट अनुप्रयोग। अब इसे लास्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके दो डेरिवेशन होंगे, ठीक है नी। कितने होंगे? दो डेरिवेशन होंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, इस लेक्चर में देखने वाले लेक्चर नंबर 14वां है ये हमारा। अब तक हमारे 14 लेक्चर हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले वो देखने वाले एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। गॉस का अनुप्रयोग है ये, ठीक है नी। इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये पांचवा अनुप्रयोग हम इसे कह सकते हैं, ठीक है नी। कितना कह सकते हैं? पांचवा। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ सके। देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे जो प्रश्न बनता है वो 5 अंक का देखने के लिए बनता है। कितने का आता है? 5 अंक आता है। और ये टॉपिक कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यानी गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बोर्ड एग्जाम में ये 5 अंक का देखने के लिए मिलता है, इसलिए इस प्रश्न को अवश्य तैयार करें। और इस टॉपिक को मैं ऐसे करवाऊंगा कि ताकि आपको सिंपल तरीका से तैयार हो जाए, ठीक है नी। ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं करवाऊंगा, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है इसके अंदर, बस समझना है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है, ठीक है नी। गोली कोश के देखिए हम कहां पर निकालेंगे। गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, गोली कोश की सतह पर निकालेंगे, गोली कोश के अंदर निकालेंगे। ये 3 स्टेप होते हैं और इन 3 स्टेप को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक बने रहना है। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, यहाँ गोली कोश लिखा हुआ है। गोली कोश कई प्रकार का हो सकता है। एक चालक हो सकता है। देखिए, आपका कौन कौन सा हो सकता है गोली कोश? एक हो सकता है चालक खोखला गोली कोश, चालक खोखला, ठीक है नी। दूसरा हो सकता है अचालक खोखला गोली कोश। तीसरा हो सकता है आपका ठोस चालक गोली कोश। ठोस, गोला, गेंद की तरह। देखिए, गोले का मतलब क्या होता है? गेंद। गोली का मतलब क्या होता है? गोली कोश का गेंद के आकार का, ठीक है नी। तो ठोस भी हो सकता है, चालक ठोस, अचालक ठोस और चालक खोखला और अचालक खोखला। ये 4 प्रकार के आपके गोली कोश होते हैं और इनका प्रत्येक का डेरिवेशन अलग अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कौन से गोली कोश की बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चालक गोली कोश जो कि खोखला है। कैसा है? खोखला गोली कोश है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यानी कि एक समान आवेशित चालक गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये कैसा है? खोखला है, अंदर से खोखला, ठोस नहीं, खोखला है, ठीक है नी। तो यहां पर हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर देखेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें सबसे पहले एक गोली कोश बनाना होगा। तो ये है हमारा गोली कोश जो मैंने पहले से ही बना रखा है, ठीक है। देखिए, इस डेरिवेशन को मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा ताकि आपको इसी क्लास में ये तैयार हो जाए। बड़ा सिंपल है, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। इन चारों का डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो मैंने अभी बताए हैं, चालक ठोस, अचालक ठोस, चालक खोखला और अचालक खोखला गोली कोश, इनका सब का डेरिवेशन बड़ा सिंपल है। बस आपको समझना है, जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार समझिए। तो ये मैंने गोली कोश यहां पर बनाया है। ये कोई एक वृत्त नहीं है, एक गोला है गेंद के आकार का, गेंद की तरह समझिए इसको। कैसे? गेंद। चालक के अंदर एक खासियत होती है, अगर हम किसी चालक को क्या देते हैं? आवेश देते हैं,
तो चालक पर आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। ध्यान रखना है, मैं जो बता रहा हूं उस बात को कैच कर लेना है, दिमाग में घुस लेना है। अगर मैं किसी चालक को आवेश दूंगा और गोलाकार है तो वो उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। गोलाकार है तो गेंद की तरह है, तो जैसे मैं आवेश दूंगा वो आवेश पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, बाहर फैलेगा, अंदर नहीं, बाहर। ठीक है नहीं। इसी प्रकार से एक खोखला गोली कोश है और ये इसको मैं मान लेता हूं इसकी त्रिज्या कितनी है। मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है, अगर इसकी आप त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर त्रिज्या है। ठीक है नहीं, ये इसका सेंटर पॉइंट यानी ओ है। एक गेंद के आकार का एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अब देखिए इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, क्योंकि भाई कह रहा है ना आवेशित गोली कोश, तो हमने इसको प्लस क्यू आवेश देंगे। अच्छा, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो एक बात ध्यान रख लेना कि चालक को जब आवेश देते हैं तो चालक पर आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर फैलता है, और ये तो एक गोला है, तो गोला के ऊपर जैसे ही आवेश देंगे वो पूरे गोली पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, बाहर सतह पर फैलेगा। कहां फैलेगा, बाहर सतह पर। गोली कोश अगर चालक है तो पृष्ठ पर आवेश फैलेगा। ठीक है, कोई भी चालक सही, आवेश हमेशा पृष्ठ पर ही फैलता है, ऊपर ही होता है। ठीक है नहीं, तो ये एक चालक गोला है। ठीक है नहीं, तो इस पर जब हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो वो क्या होगा, इस पर एक समान रूप से फैल जाएगा, इस प्रकार से। क्लियर, मैं दो दूर बना देता हूं इस प्रकार से। क्लियर, ऐसे करके फैल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया और इस पर आवेश एक समान रूप से फैल गया। अब देखिए इस गोले पर जो आवेश एक समान रूप से फैल गया है तो इसी के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां कहां निकालनी है, बाहर बिंदु पर, बाहर हम कोई बिंदु लेंगे वहां पर, उसके इस गोली को उसके पृष्ठ पर और इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब इसकी आपको थ्योरी लिखनी है। सबसे पहले देखिए ये तो आपका डायग्राम है, अब इसकी थ्योरी लिखनी है। अभी धीरे धीरे मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा पूरे डायग्राम को। ठीक है, तो थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे, आपको थ्योरी में लिखना है, थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक खोखला गोली कोश है। ठीक है नहीं, कैपिटल आर त्रिज्या का, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है नहीं, एक समान रूप से वितरित है। इस गोलीय कोश के कारण बाह्य बिंदु तथा गोली कोश के पृष्ठ पर व गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, बस इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है। यही लिखना है जो मैंने बताया है। अब देखिए हम कहां पर निकालेंगे, हमने बताया एक बाहर बिंदु पर निकालेंगे और उसके पृष्ठ पर निकालेंगे, उसके अंदर निकालेंगे। हम चालक के लिए बात कर रहे हैं पहले। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले हम कहां निकालेंगे, बाह्य बिंदु। तो यहां पर आप लिखेंगे बाह्य बिंदु। अब मैं यह बिंदु कोई मान लेता हूं, ये बिंदु हमने मान लिया भैया, ये पी बिंदु है और यहां से हमने आर स्मॉल आर दूरी पर इस पी बिंदु को माना है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी, तो बाह्य बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, अगर हमें बाह्य बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु पी पर, तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे गोली कोश के कारण इस पे आवेश है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए ये गॉस का अनुप्रयोग है, तो यहां पर गॉस का नियम हमें अप्लाई करना है। गॉस का नियम फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मतलब हमें फाई निकालना पड़ेगा। तो इस बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए पहले हम यहां पर, अगर हमें बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, जो कि स्मॉल आर त्रिज्या का होगा। तो हम चलिए यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप यहां पर ये गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेंगे। एक गॉसियन पृष्ठ आप यहां पर इस प्रकार से हमने यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। थोड़ा सा ऐसे सही से बना लेंगे। ठीक है नहीं, प्रकार से बनाओगे तो एकदम बढ़िया बन जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये बन गया आपका गॉसियन पृष्ठ। क्लियर स्टूडेंट,
तो यहां पर ये आपका ये गॉसियन पृष्ठ बन गया है, बिंदु P को सम्मिलित करते हुए हमने बनाया है, ये बिंदु P है, ताकि हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सके। चलिए, अब आपको पता है कि इस गोली कोष पर अंदर वाले पर आवेश है प्लस Q, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी और वो इस पृष्ठ से बाहर की ओर होंगी और इस पर लंबवत होंगी। हमेशा किसी गोली पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो लंबवत ही होती हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगी, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। चलिए, हमें यहाँ पर भैया वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है E, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इस गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्यों फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र निकालना, फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में ही वैद्युत क्षेत्र छुपा हुआ है, ठीक है नहीं। फाई बराबर होता है E इंटू ए, यानी कि E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो E हम वहां से निकाल लेंगे। तो क्या करना होगा, हम इस पूरे पृष्ठ के लिए पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो भैया पूरे पृष्ठ के लिए एकदम फ्लक्स नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको छोटे से के लिए निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर एक छोटा सा एक पृष्ठ यहां पर ले लेते, इस P को हटा दें अभी थोड़ी देर के लिए, P को यहां से हटा देते। तो ये हमने यहां पर एक ले लिया पृष्ठ। क्लियर? ये हमने यहां पर एक पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ पर पहले हम निकालेंगे, और तुम्हें पता है कि बिंदु P को सम्मिलित करते हुए मैं P यहां बना देता हूं। इस पृष्ठ पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और ये पृष्ठ मैंने छोटा सा पृष्ठ लिया है, तो इसे मैं DS नाम दूंगा। क्लियर? छोटा सा, पूरा S है और छोटा सा DS है, ठीक है नहीं, पृष्ठ वगैरह। इस छोटे से पृष्ठ का अगर मैं आपसे कहूं क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ही होगा, DS वेक्टर। तो इसका मतलब यहां कोण जो हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब आपको करना क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना था, तो करेंगे क्या, थोड़ा सा लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु स्मॉल r त्रिज्या का एक बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ लेने पर, ठीक है नहीं, या खींचने पर, ठीक है नहीं, बात एक ही है। इस प्रकार से इतना आपको लिखना होगा। चलिए, इतना लिखने के बाद अब हमें इस पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आप यहां पर लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहती है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो हम इस छोटे से के निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम बात करेंगे DS खंड से पारित फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। क्लियर? पारित फ्लक्स, हम छोटे से खंड के लिए हम बात कर रहे हैं DS से पारित फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से DS खंड से पारित फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, छोटा सा ही होगा, d फाई E बराबर जो होगा यहां हो जाएगा E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। वेक्टर का साइन यहां से हमें हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, E DS cos थीटा। cos थीटा, थीटा आपको दिया है, देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो आप 0 यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका d फाई E बराबर हो जाएगा E DS cos 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना होता है, तो d फाई E बराबर cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो जो हो जाएगा EDS।
ये छोटे से के लिए निकल के आया। क्लियर? यहां तक हमने परिभाषा से छोटे के लिए निकाल लिया। अब पूरे के लिए निकालना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो आपको समाकलन कर देना है इसका। क्लियर? चलिए पहले आप इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा साफ करना होगा, नीचे आएगा नहीं, शुरू से ही करते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की। तो आप देखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स संपूर्ण के निकालेंगे तो आपका करेंगे छोटे से फ्लक्स का समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर इंटीग्रेशन करेंगे बंद पृष्ठ का ई डी एस, ई को बाहर निकाल लेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा, या ई हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एस। अच्छा देखिए ds क्या है, इस पूरे गोली कोश का क्षेत्रफल। छोटा सा है भैया ds लिया था हमने, पर पूरे की बात करेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा ना। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां करके लिख दीजिए, यहां इंटीग्रेशन जो आपको दिखाई ds वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो आप यहां पर लिख देंगे। चलिए मैं इसको नीचे से हटा दूं तो आप इसको यहां पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये निकल के आया, ये आपका संपूर्ण के लिए निकल आया, अभी विद्युत क्षेत्र नहीं निकला है। अब आपको करना क्या होगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब करेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि यानी कि फाई ई बराबर जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है आपको बता दिया था कि गोले के कोश के अंदर जो भी आवेश होता है इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश को लिया जाता है, उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो क्यू आवेश इसके द्वारा घिरा हुआ है टोटल, तो इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको समीकरण हम मान लेंगे सेकेंड। तो ऐसे भी ये फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि भाई एक ही पृष्ठ के हैं। तो इसका मतलब आप देखेंगे समीकरण, आप यहां पर देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों को अगर देखेंगे दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और जो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अगर आपको ई निकालना है तो ये सब बट्टे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई दौरा नहीं इस पे, आप देख सकते हैं यानी कि वही चीज है, बस थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बाहर गोली कोश से किसी बिंदु पर, वो ये होती है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो बाहर बिंदु पर कैसे निकालते हैं आप समझ में आया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस जो गोली कोश लिया है इसके पृष्ठ पर, ठीक इसके पृष्ठ पर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले इतना पहले नोट कीजिए आप। तो स्टूडेंट अब हमें गोली कोश के पृष्ठ पर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ गोली कोश के पृष्ठ पर, इस पर निकालना है। तो समझिए यहां से हम आएंगे, इस दूरी, ये वाली जो दूरी r थी वो इसके बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हम इस पर निकाल रहे हैं तो ये दूरी इतनी तो हो जाएगी। इसको घिसकाते आएंगे और ये यहां आकर के रुक जाएगी, और यही तो इसका पृष्ठ है। तो हम कहां निकाल रहे हैं? गोली कोश के पृष्ठ पर। तो इसका मतलब यह है कि आपको करना क्या होगा, जो r है उसको कैपिटल R के बराबर करना होगा, बस। अब इस फॉर्मूला में आपको रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया। क्लियर? बस कैपिटल R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया, पृष्ठ पर निकल आया। तो पृष्ठ पर, गोली पृष्ठ पर जो आपका जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इतना होता है।
मात्रा तो आप जानते हो क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम होता है, ठीक है नहीं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब गोली कोष के अंदर निकालना है। तो गोली कोष के अंदर निकालना है तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने एक क्यू आवेश मान लेते हैं अंदर, और इस अंदर अगर गोली कोष के अंदर हमने लिया है तो इसकी दूरी आपको लेनी पड़ेगी, ये मान लेते हैं स्मॉल आर त्रिज्या का है। तो आपको करना क्या होगा कि बिंदु क्यू पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस पर गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। चलिए बना लेते हैं इसको इस प्रकार से। ये बन गया आपका गॉसियन पृष्ठ, क्लियर। ये गॉसियन पृष्ठ बना, अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कहां निकालना है, तीसरा पॉइंट आपका है गोलीय, लिखेंगे यहां पर गोली कोष के अंदर बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर, हम निकालेंगे। इसको यहां से हटा देते हैं, अब इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अंदर निकालना है, अब हमें वैद्युत क्षेत्र अंदर हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो अंदर किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए अब मैं आपको बता देता हूं। अंदर हमने गॉसियन पृष्ठ बना तो लिया, अब आप खुद देखिए क्या आवेश इसके अंदर है, कितना आवेश इसके अंदर है। आवेश जो है ना वो गोली कोष के बाहर है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश नहीं है। और गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि यानी कि जो फाई जो होता है फाई ई के ये फाई ई जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जब यहां पर आवेश है ही नहीं, तो जब आवेश नहीं है तो इसका मतलब यहां पर फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो है, भाग लाएंगे जीरो आएगा। जब आवेश ही नहीं है, फ्लक्स जीरो है, तो इसका मतलब हम एक संबंध जानते हैं। क्या संबंध जानते हैं, हम जानते हैं कि जो फाई ई जो होता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वो आता है ई डी। अगर छोटा सा अगर आप प्रश्न लेंगे, छोटे से लेते हैं यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा, तो यहां पर फ्लक्स तो जीरो है, तो फ्लक्स जीरो, इसका मतलब ई डी एस कॉस थीटा, और ये सारा इधर आएगा तो ई हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये कि इसके अंदर फ्लक्स भी जीरो, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र भी जीरो, ठीक है। फ्लक्स ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी जीरो ही होगा, क्लियर। तो आप साफ साफ लिख सकते हैं कि यहां पर फाई ई जो है वो जीरो है, तो ई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लिखना क्या होगा, अब लिखना ये होगा गॉसियन पृष्ठ, मतलब आपने लिया गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु क्यू को सम्मिलित करते हुए स्मॉल त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर, ठीक है नी, रचना करने पर गोलीय कोष के अंदर, अब आपको नीचे थोड़ा सवाल लिखना है, गोलीय कोष के अंदर लिए गए गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश शून्य है, क्योंकि संपूर्ण आवेश गोलीय कोष के पृष्ठ पर है, ठीक है नी, गोलीय कोष के पृष्ठ पर है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी शून्य ही होगा, क्लियर। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये आपको थ्योरी लिखनी है, स्टूडेंट ध्यान रखना। इससे एक पीवाईक्यू आता है तो गोली कोष पर एक पर आवेश दिया गया है, 10 कूलम आवेश फैला हुआ है, तो बताइए गोली कोष के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। एक बार आया था 2024 में, इसको बच्चे गंत कराए थे, ठीक है नहीं। गोली कोष के अंदर अगर बात करें तो वहां पर शून्य आवेश, शून्य वैद्युत क्षेत्र होगा, क्लियर। ये पीवाईक्यू है। तो ये है आपका डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको करवाया है, ठीक है नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यानी कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही है हमारी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का पहला अध्याय चल रहा था जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का
ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि हम पढ़ रहे थे गॉस के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है नहीं। तो देखिए गॉस के अनुप्रयोग चल रहे थे, उसका अब हम लास्ट अनुप्रयोग यहां पर हम देख रहे हैं। वैसे तो हमारा ये है गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस का अनुप्रयोग है। इससे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, 5 अंक का ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चाहे आपका ये पूछ सकता है अचालक गोले के लिए, चाहे पूछ सकता है आपका चालक गोले के लिए, या चालक ठोस गोले के लिए, या चालक खोखले गोले के लिए, या अचालक ठोस गोले के लिए। इनमें से किसी पर भी आपका एक डेरिवेशन पूछ सकता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा सकता है, ठीक है नहीं। गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है उसको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि एक चालक खोखले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी बाहर बिंदु पर और गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर। परंतु आज यहां पर जो हम देखने वाले हैं वो सारे डेरिवेशन यहां पर देखेंगे जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। यानी कि चालक खोखले गोले के लिए तो हमने देख लिया था, अब चालक ठोस गोले के लिए और अचालक ठोस गोले के लिए और आपका अचालक खोखला गोला के लिए डेरिवेशन किस प्रकार से होता है, आपके अंदर आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा, ठीक है नहीं, कि इनका क्या डेरिवेशन अलग होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, केवल यहां पर जो डेरिवेशन सबसे अलग होता है वो होता है केवल अचालक ठोस गोला के लिए। बाकी जो डेरिवेशन है, चाहे चालक खोखला गोला हो, चाहे आपका अचालक खोखला गोला हो, चाहे आपका चालक ठोस गोला हो, उसके लिए डेरिवेशन सेम होगा जो मैंने लेक्चर नंबर 14 लिया था। ये लेक्चर नंबर 15 है, इसमें आज हम देखेंगे यानी कि अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके कारण हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बस आप बने रहना वीडियो के एंड तक, और ये वाला डेरिवेशन आपको ऐसे ही चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है नहीं, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर एक समान आवेशित अचालक ठोस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात यहां पर यह आती है कि जो हमने डेरिवेशन पढ़े थे चालक खोखला गोले के लिए पढ़ा था, पिछला वाला डेरिवेशन, वो डेरिवेशन जो था आपका वो इससे भिन्न है, वो बहुत ही अलग है। बस ज्यादा अलग नहीं है, बस एक स्टेप अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है नहीं। अगर आपने पिछला वाला, अगर मेरा डेरिवेशन वाला चैप्टर देखा होगा, लेक्चर देखा होगा, 14वां लेक्चर था वो, उसमें अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो बस इस वाले लेक्चर में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है नहीं। अब देखिए मैं आपको एक बात क्लियर पहले ही कर चुका हूं कि यानी कि चालक खोखला गोला हो चाहे चालक ठोस मतलब गोला हो, ध्यान से सुनना, कॉपी पर नोट कर लेना, चाहे चालक आपका खोखला गोला हो, चाहे आपका चालक ठोस गोला हो, चाहे अचालक खोखला गोला हो, इनके लिए डेरिवेशन सेम होगा जो मैंने 14वां लेक्चर लिया था, बिल्कुल वैसे ही होगा, क्लियर। बस जो सबसे अलग होगा वो होगा भैया आपका चालक ठोस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा क्या सबका डेरिवेशन अलग होगा? देखिए डेरिवेशन वैसे ही सबका अलग है, बट यहां पर कंडीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो दो प्रकार से डेरिवेशन होता है, एक ठोस के लिए और एक खोखले के लिए। परंतु चालक चाहे ठोस हो चाहे आपका खोखला हो, उसके लिए डेरिवेशन आपका एक जो मैं लेक्चर लिया था 14वां उसी के समान होगा, एक सा ही होगा, क्लियर। बस अब चलिए आज की इस वीडियो में एक समान आवेशित अचालक ठोस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको ये डेरिवेशन जो है ना ऐसे ही चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है नहीं। देखिए मैं बारी बारी से लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, बारी बारी से लेक्चर ले रहा हूं। मैंने
लेक्चर 1 से स्टार्ट किया है, बेसिक से स्टार्ट किया है, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 15वां लेक्चर है। और आज के बाद ये जो थियोरेटिकल चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब जो चलेंगे आपके न्यूमेरिकल चलेंगे, ऐसे आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा, आपको पेड बैच लेना पड़ेगा, आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, तब ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है नहीं। परंतु यहां पर आपको एक एक स्टेप और एक एक लेक्चर आपको यहां पर समझाया जा रहा है, ठीक है नहीं। एक एक डेरिवेशन समझाया जा रहा है, चैप्टर का हर एक डेरिवेशन आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है नहीं। बस आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास सारे के सारे वीडियो के लेक्चर पहुंच जाएंगे, ठीक है नहीं। बस तो चलिए इस डेरिवेशन को यहां पर देखते हैं। तो यहां पर बात हो रही है आवेशित अचालक ठोस गोला। अचालक ठोस गोला ये हमने यहां पर लिया है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला, यानी कि गेंद के आकार का। इसका मतलब यह है कि एक ठोस गेंद है। कैसी है? ठोस गेंद है, अंदर से खोखली नहीं है, अंदर से भी ठोस है, ठीक है। तो ये आर त्रिज्या का हमने एक ठोस अचालक गोला लिया है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आवेश एक समान रूप से नहीं फैलता। चाहे आपका अचालक खोखला गोला हो, उसमें भी आवेश एक समान रूप से नहीं फैलता है। यहां पर अचालक में आवेश आप दोगे वो वहीं की वहीं रहता है, ठीक है नहीं। यहां पर दिया वहीं की वहीं, खोखला है तो भैया उसके पृष्ठ पर यहां पर देंगे, वहीं पर रहेगा। अगर ठोस है तो उसके पूरे आयतन में आवेश समाहित हो जाता है, पूरे आयतन में होता है आवेश, ये नहीं कि बाहरी पृष्ठ पर होता है, पूरे आयतन में आवेश होता है। तो यहां पर ठोस गोला है, तो ठोस गोला को यहां पर हमने आवेश दे दिया। कितना आवेश दे दिया? कैपिटल क्यू। मैंने यहां पर इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया? कैपिटल क्यू। आप कह रहे हो कैपिटल क्यू क्यों ले रहे हो, स्मॉल क्यू ले लो। देखिए समझने के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे स्मॉल क्यू ले लीजिए चाहे कैपिटल क्यू ले लीजिए, परंतु यहां पर हम कैपिटल क्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा आवेश है भाई, अचालक गोले को आवेशित किया जा रहा है। तो हम यहां आवेश देंगे, वो पृष्ठ पर नहीं होगा, पूरे आयतन पर होगा। तो यहां पर हमने प्लस आवेश इसको दे रखा है। अब ये एक समान रूप से नहीं फैला है, ये आवेश यहां पर हम दे रहे हैं वो उसके आयतन में फैला हुआ है। क्लियर? आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ये आवेश आपका इसमें फैला हुआ है, इसको मैं केंद्र O मान लेता हूं। क्लियर? इस प्रकार से आवेश इस पर फैला हुआ है। यहां तक क्लियर है? अब चलिए, अब यहां पर हम डेरिवेशन करेंगे इसका। पहले आपको इसकी थ्योरी लिख लीजिए। थ्योरी कोई भिन्न नहीं है, बस उसी प्रकार से थ्योरी है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना एक अचालक ठोस गोली कोश कैपिटल आर त्रिज्या का है, ठीक है, जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है नहीं। जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, अचालक ठोस गोलीय कोश के कारण बाह्य बिंदु तथा गोलीय कोश के पृष्ठ पर व गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, ठीक है। इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। थ्योरी में ज्यादा भूचाल नहीं लिखना है, मतलब पूरा महाभारत लिख के फेंक दो, नहीं, जो है उतना लिखिए ना। क्या जरूरत है ज्यादा लिखने की? जितना है उतना ही लिखिए। पता है कितना नंबर मिलता है थ्योरी का? 1/2 नंबर मिलता है आपको, 1/2। उसमें से भी कम नंबर मिल सकता है, वो क्वेश्चन के आधार पर दिया जाता है। थ्योरी का नंबर मिलता है, ऐसी बात नहीं, परंतु ज्यादा थ्योरी क्यों लिखोगे? सब थ्योरी तो है, कैलकुलेशन वगैरह है। चलिए समझिए। तो इस प्रकार से ये आपको थ्योरी लिखनी है। अब चलिए, अब आपको करना क्या है? अब आपको बाहर पहले निकालना है किसी बिंदु पर। तो यहां पर मैं एक बिंदु मान लेता हूं, ये मैंने एक बिंदु मान लिया, ठीक है। और इस बिंदु को इस सेंटर से आप ऐसे करके मिला देंगे। चलिए यहां पर मान लेते हैं, ये क्लियर। और इसकी जो त्रिज्या मान लेंगे वो हमें स्मॉल r मान ली, जो कैपिटल R से बड़ी है। ये बिंदु आपका P है। क्या भाई? P बिंदु है। इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
और जैसा कि हम पढ़ते चले आए हैं, क्योंकि ये गॉस का अनुप्रयोग है, तो यहां पर हमें पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करना पड़ेगा, ये मुझे समझना है ना। ये करना इस प्रकार से है कि अगर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए, या एक आवेश तो है नहीं है, यहां पर बहुत सारा आवेश है, यानी कैपिटल Q आवेश है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो इसके कारण पहले आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। और फ्लक्स कैसे निकलेगा, गॉस की प्रमेय का फॉलो करेगा ये डेरिवेशन। गॉस का नियम कहता है एक बंद पृष्ठ पर लगता है, आपको पता होना चाहिए गॉस का जो प्रमेय लगता है वो बंद पृष्ठ पर होता है। तो आपको ऐसा एक पृष्ठ खींचना होगा जो इस आवेश को घेरे हुए हो, ठीक है ना, इस आवेश को घेरे हुए हो। तो इस आवेश को मान लीजिए घेरे हुए अगर हमें पृष्ठ खींचें, तो इस आर त्रिज्या का एक गोला खींचना पड़ेगा। एक गेंद के अंदर गेंद, मतलब गेंद के अंदर गेंद आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, टच में नहीं होना चाहिए इस प्रकार। तो आप एक काम कीजिए, इस पर एक पृष्ठ खींच लीजिए। चलिए मैं यहां पर खींच देता हूं। इस प्रकार से आपको यहां पर एक पृष्ठ आपको खींच देना है। क्लियर, इस प्रकार से आप पृष्ठ खींचेंगे। अगर आप प्रकार से बनाओगे तो आपका बहुत अच्छा गोला बन जाएगा। क्लियर, अगर आप प्रकार से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, फिर भी मैंने यहां तक सही बना दिया, ठीक है नहीं। तो ये आपका एक गोली कोष बन गया जो बिंदु P को सम्मिलित करते हुए है और सारा का सारा आवेश अंदर है। क्लियर, अब यहां पर गॉस की प्रमेय लग जाएगी। पहले आप फ्लक्स निकालिए। अब बात यह आती है कि फ्लक्स ही क्यों निकालते हैं। फ्लक्स इसलिए निकालते हैं क्योंकि फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और उसका क्षेत्रफल का गुणनफल होता है, ठीक है नहीं। तो वहां से हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं। तो देखिए इस पृष्ठ पर से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें देखना है, क्योंकि आपको पता है यहां से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी आपको बता दें, वो इस प्रकार से होगी भाई, ऐसे होगी। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी इस बिंदु P पर। तो पहले आपको करना क्या होगा, पहले आपको इस छोटे से पृष्ठ से आपको फ्लक्स निकालना होगा। इस गॉसियन पृष्ठ आपने बनाया है गोलाकार, इसका एक छोटा सा यहां पर आपको पृष्ठ मानना पड़ेगा। ये चलिए मैंने यहां पर एक छोटा सा ये पृष्ठ यहां पर ले लिया। ये छोटा सा पृष्ठ मैंने इस गोली कोष पर लिया है, यानी कि जो मैंने गॉसियन पृष्ठ बनाया है उस पर। अगर मैं आपसे कहूं इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो कैसे होगा, तो भैया इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसी की डायरेक्शन होगा डी एस वेक्टर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसी डायरेक्शन में होगा। और यहां पर जो कोण होगा वो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। क्लियर, इतना क्लियर। बस अब करना कुछ नहीं है, जो ये आपने छोटा सा क्षेत्रफल ds लिया है, तो इससे पहले आप फ्लक्स निकाल लीजिए। और हम करते चले आए हैं पहले से ही कि छोटे से के निकल आएगा तो फिर संपूर्ण के निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन करके आप इसका निकाल सकते हैं। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले कहां निकालेंगे भाई, बाहर बिंदु पर निकाल रहे हैं P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, बाहर बिंदु पर निकाल रहे हैं तो यहां पर हम सबसे पहले थ्योरी तो हमने लिख ली, बाहर बिंदु पर निकालेंगे तो लिखेंगे बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं यहां पर, वो बात यह है कि जो डेरिवेशन आपने 14 में लेक्चर में किया था, बस पहले तो आपको ये सेम करना है, वैसे ही करना है। बस थोड़ा सा अंदर चेंजिंग होगा और कुछ नहीं, अंदर वाला जब निकालेंगे तभी चेंजिंग होगा। क्लियर, बाकी सब सेम होगा। चलिए तो बाहर हम निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना है बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु, तीव्रता हेतु
तीव्रता हेतु स्मॉल आर त्रिज्या का बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचने पर। क्लियर? हम एक गॉसियन पृष्ठ यहां पर खींच लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, पहले इतना लिख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ आपने बनाया। अब इस गॉसियन पृष्ठ से पहले छोटा सा खंड लेंगे। अब इस छोटे से खंड से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकाल लेंगे। क्लियर? तो चलिए, अब हम यहां पर छोटा सा खंड लिया है, इसका हम फ्लक्स निकालेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ds पृष्ठ से, या हम कह सकते हैं ds सूक्ष्म पृष्ठ से, सूक्ष्म खंड से, ऐसे लिखो, सूक्ष्म खंड से पारित फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स। पारित फ्लक्स निकालेंगे तो आपको पता है छोटा सा है तो छोटा सा ही फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स डी फाई ई बराबर निकालेंगे तो आएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जैसे ही यहां से आप डॉट का साइन हटाएंगे तो आपका आएगा ई डी एस कॉस थीटा। आप यहां पर देखेंगे, यहां आपका थीटा कितना है, यहां पर जो थीटा है आप देखिए खुद 0 डिग्री है, उसी डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश और आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है नहीं, तो उसके मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। तो यहां पर हो जाएगा ई डी एस। देखिए ये छोटे से के लिए निकल के आया। अब आपको करना क्या है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालना है, इस संपूर्ण के लिए। तो संपूर्ण के लिए कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स। आप देखिए संपूर्ण से निकालेंगे, ये तो छोटा सा निकल गया है ना, अब हम पूरे के लिए निकालेंगे। तो पूरे के लिए आप किस प्रकार से निकालेंगे, इसका समान कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, इंटीग्रेशन बंदा कर रहे हैं यहां पर, तो हो जाएगा ई डी एस। यहां पर करते हैं आप इसको थोड़ा सा, यहां देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई, यहां से ई का होगा नहीं तो ई बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन ds हो जाएगा। और यहां पर फाई ई बराबर ई ds क्या हो जाएगा। अब देखिए ds की यहां पर बात आती है, तो ds क्या है, इस पूरे गोला को घेरे हुए जो क्षेत्रफल है वो लिया जाएगा, क्योंकि भाई ds क्या क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल सदिश था, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां लिख देंगे, यहां इंटीग्रेशन ds जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये वैल्यू आप यहां पर रखेंगे तो इनटू में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु एक बात देखो, हाँ स्मॉल आर है, कोई बात नहीं, स्मॉल आर रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर है, ये हो जाएगा। तो अब ये हो गया, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, पाई ई बराबर ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर और ये इनटू में ई। तो ये आपका निकल के आया है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आपने यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, किसके कारण, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकाल लिया। अब यहां पर
गॉस की प्रीमियस से फ्लक्स निकालेंगे। और गॉस की प्रीमियस से फ्लक्स क्या होगा, वो होता है कि यानी कि गॉस की प्रीमियस कहती है उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जो फ्लक्स होता है ना वो। तो चलिए आप पहले आप इसको नोट कीजिए, मैं इससे ऊपर से यहां से साफ कर देता हूं। चलिए अब हम पूरे का तो हमने निकाल लिया, ये निकल के आया। अब हम गॉस की प्रीमियस से निकालेंगे। तो अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय अनुसार, अगर गॉस की प्रमेय अनुसार अगर यहां फ्लक्स देखोगे तो वो होगा भाई आपका फाई ई बराबर जो होगा कितना आवेश गिरा है वो देखिए। टोटल आवेश आपका इसके अंदर है क्यू, तो ये कैपिटल क्यू था ना, तो आप यहां पर कैपिटल क्यू लीजिए वटे में ε0 से इसमें भाग लगाइए, ये हो जाएगा। तो ये समीकरण हो गया सेकंड। ये फ्लक्स होगा इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का। गॉस ने कितना सिंपल सा फॉर्मूला बताया ना, छोटा सा फॉर्मूला है, ये कितना बड़ा फॉर्मूला है। अब देखिए अगर इस वाले को और इस वाले को देखें इक्वल कर देंगे क्योंकि भाई एक ही पृष्ठ के हैं, ठीक है नहीं। तो आप यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो यहां पर देखेंगे दोनों सेम है, इसका मतलब ये हो जाएगा कैपिटल क्यू ε0 बराबर ई इंटू 4πr²। यहां से ई निकालोगे तो आएगा 1/4πε0 और क्यू अपॉन में r²। तो ये निकल आया आपका इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकल आई क्योंकि इसको बट्टे में लाएंगे ना यहाँ पर, तो क्यू के साथ में ले लिया ये वाला r² और बाकी सब नीचे है इसके, ठीक है। इस प्रकार से निकल के आया बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां तक तो उन्होंने निकाल लिया, इसके कारण ये होगा किसी बिंदु पर निकालिए वैसा निकल के आएगा। अगर मैं आपसे कहूं इस जो गोलीय पृष्ठ है इस गोलीय कोष पर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप निकालेंगे दूसरे पॉइंट पर। कहां निकाल रहे हैं हम, दूसरा है हमारा कहां पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। तो यहां लिखेंगे गोलीय कोष के पृष्ठ पर। अब गोलीय कोष के पृष्ठ पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो गोलीय कोष पर अगर आप पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो देखिए आप ये त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, कैपिटल आर से बड़ी थी। अब देखिए अगर मैं इसको खिसका के यहां लेके आऊं तो बताइए किसके बराबर हो जाएगी ये त्रिज्या, यही त्रिज्या इसके बराबर हो जाएगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि अब ये इसके बराबर होगी क्योंकि इसे घिसका के यहां ले आया, तो अब ये पॉइंट यहां आ गया, तो अब मुझे यहां निकालना है। तो इसका मतलब ये कि इसके बराबर त्रिज्या होगी ना, होगी यहाँ पर। तो बस आपको यहां पर देखना है तो क्या हो जाएगा, तो स्मॉल जो आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अब कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो बस आपको यहाँ कैपिटल आर रख देना है। तो ई बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल r²। और कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बस इतना होगा, हो गया। अरे भाई पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, बस इतना ही होगा, देख लीजिए, क्योंकि भाई स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, इसे खिसका के यहां ले आए बस। अब देखिए अब जो आएगा डेरिवेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अब आपका यहां पर शुरू होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहां पर अंदर निकालने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर, बस आपका हो जाएगा। चलिए पर इसको नोट कर लीजिए, तभी यहां पर बात करते हैं आगे। अब चलिए अब हम बात करते हैं गोलीय कोष के अंदर की, हम बात करते हैं। तो गोलीय कोष के अंदर हमें पहले भाई एक पॉइंट मानना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं, ये मैंने यहां पर पॉइंट मान लिया। चलिए यहां नहीं मानते, इसको यहां ले दे, थोड़ा सा टेढ़ा अच्छा लगेगा डायग्राम में, तो मैंने यहां पॉइंट मान लिया। ये पॉइंट मैंने इसको माना है, इसे मैं पॉइंट को नाम देता हूं पी डैश नाम देता हूं। क्लियर, वहां पर पी था तो यहां पर मैं पी डैश नाम दे रहा हूं। इसकी जो त्रिज्या है वो छोटी है, तो इसका मतलब ये कि स्मॉल आर है। अब ये जो आर की यहां पर यही त्रिज्या जो थी बड़ी थी इससे, अब ये इससे छोटी है यहां पर। क्लियर, जब मैंने यहां पर एक पॉइंट पी मान लिया, इस गोलीय कोष के अंदर माना है, तो मुझे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ एक गॉसियन पृष्ठ बना लेता हूं इस प्रकार से, ऐसे आप भी बना लेंगे अपनी बुक के अंदर।
अपनी किताब के अंदर आप बनाइए, नोटबुक जो है उसमें, किताब में नहीं, नोटबुक में, ठीक है नहीं। इस प्रकार से तो बन गया भैया ये गॉसियन पृष्ठ बना लिया। यहां पर हमने बिंदु P को सम्मिलित करते स्मॉल r का एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। चलिए, तो अब आपको निकालना क्या है, तीसरा पॉइंट आप लगा लेंगे। हमें निकालना क्या है, गोलीय, आप लिखेंगे गोलीय कोश के अंदर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर। यहां पर निकालेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे हम। यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किस प्रकार से निकलेगी, तो पहले आप यहां पर देखिए, स्मॉल r त्रिज्या है यहां पर आपकी। हमें क्या करना होगा, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप देखिए, इस पूरे पर कितना आवेश था, ये आवेश था। इसके अंदर एक छोटा सा और गॉसियन पृष्ठ है, तो उस पर कितना आवेश होगा भाई, वो अलग आवेश होगा, है ना। उसके कारण यहां फ्लक्स होगा, पहले उसके कारण यहां फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है नहीं। उसके कारण यहां पर हम फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो चलिए यहां पर लिखेंगे बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P डैश को सम्मिलित करते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचने पर, क्लियर। हमने गॉसियन पृष्ठ भाई यहां पर खींच लिया। अब इस पर हमें देखिए, मान लेते हैं भाई कि इसके अंदर कितना आवेश है, यहां पर था प्लस Q, तो यहां मान लेते हैं इसके अंदर जो आवेश है ना, इसके अंदर जो आवेश है भाई, अब वो है आपका Q डैश आवेश मान लिया यहां पर, क्लियर। हमने यहां पर Q डैश आवेश मान लिया है, क्योंकि अभी हम निकालेंगे इसको Q डैश को। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा एक पृष्ठ आप यहां पर ले लेंगे, ये छोटा सा पृष्ठ आप, और इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन आप पता है कि इस प्रकार से होती है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये तो ds होता है, और इसका क्षेत्रफल सदिश इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि ds वेक्टर होगा। चलिए, अब यहां पर निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो आप लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, सेम करना है उसी प्रकार, परिभाषा से ds पृष्ठ से पारित फ्लक्स निकालो। पारित फ्लक्स कितना होगा, तो यहां स्मॉल हुआ तो स्मॉल d फाई E बराबर, जहां पर हो जाएगा आपका E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यहां पे भी थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो हो जाएगा E ds cos थीटा, और यहाँ थीटा कितना है 0, तो इस आप यहीं रख देंगे E ds cos 0 डिग्री। इसलिए ये हो जाएगा आपका क्या, d फाई E बराबर हो जाएगा E ds, क्लियर। तो ये छोटे से के लिए आपका निकल के आया। अब आप संपूर्ण के लिए निकालिए। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स संपूर्ण से निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फाई E बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds। यहां से E को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं, अंदर होगा आपका ds। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इस ds का मतलब समाकलन मैंने पहले बताया था, गोला है तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको निकालना पड़ेगा।
तो इसका गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, इस गोले का क्षेत्रफल यहाँ पर वही होगा जो हमने पहले देखा था। तो फाई ई बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू में ई। अब आप कहोगे कि ये तो सेम आया उसी तरीका से, कोई बात नहीं, अभी आपको लग रहा है सेम तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आर था यहाँ पर, तो आर यहाँ पर स्मॉल आर इसलिए लिया है, क्लियर। इतना आपका निकल के आया यहाँ पर फ्लक्स। अब आप देखिए, अब आप निकालेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फ्लक्स आप यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, ठीक है। तो चलिए मैं यही कर देता हूं, थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पर ही। अब आपको करना क्या है, गॉस की प्रमेय से, अब ठीक है नहीं, अब आपको करना क्या है, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, उस जो बंद पृष्ठ आपने बनाया है, गॉसियन पृष्ठ लिया है, उससे कितना आवेश गिरा है उसका 1/ε0 से गुना कर दीजिए, यानी गुणा कर देना। कितना आवेश गिरा है भैया, क्यू डैश गिरा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा फाई ई बराबर वो हो जाएगा क्यू डैश अपॉन में ε0। अब देखिए ये समीकरण आपका हो गया सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप यहाँ पर देखिए, दोनों ही एक ही पृष्ठ के क्या हैं, फ्लक्स हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर आप करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्यू डैश ε0 बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर आपको ई निकालना होगा तो ई निकल के आएगा आपका यहाँ पर, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 क्यू डैश अपॉन में हो जाएगा आपका यहाँ पर आर स्क्वायर। तो ये निकल के आया। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने मान रखा था कि क्यू डैश आवेश है, अभी इसको निकालना है। चलिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्यू डैश कितना है, चलते हैं अब क्यू डैश यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं क्यू डैश के मान की। तो आप ऊपर लिख लेंगे थोड़ा सा, क्यू डैश के मान हेतु। अब क्यू डैश का हमें मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद देखिए। हम क्यू डैश का मान निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूं संपूर्ण जो गोली कोष पर उपस्थित आवेश कितना है, यदि यहां पर आप इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है, क्यू डैश के मान हेतु। तो यदि कैपिटल आर त्रिज्या के गोली कोष पर, गोलीय कोष पर प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है, देखिए पूरे पर था, क्लियर। कैपिटल क्यू आवेश है तो आप जानते हैं कि इस पूरे गोले पर है, तो हम कह सकते हैं गोली कोष पर जो प्लस क्यू आवेश है वो इसके आयतन पर उपस्थित है। कितने पर, आयतन पर। अतः हम कह सकते हैं गोलीय कोष के संपूर्ण आयतन पर आवेश कितना है, बराबर कैपिटल क्यू, है ना। पूरे आयतन भी तो है, कैपिटल क्यू आवेश था। तो हम गोले का आयतन निकालेंगे। यहां पर गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां पर लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर है, आर क्यू बराबर इस पर कैपिटल क्यू आवेश। इतना आवेश है भाई आपका, इतने आयतन पर इतना आवेश है, ये वाला। अगर मैं आपसे कहूं एकांक आयतन में, तो आप लिखेंगे यहां पर एकांक आयतन पर आवेश, पर एकांक आयतन पर अगर आवेश निकालेंगे तो आप इसका इसमें भाग लगा देंगे। तो एकांक के निकल के आएगा क्या, क्यू वट्टे में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 गया भाई ऊपर, ये तो गुणा में है, तो 3Q अपॉन में हो जाएगा 4 पाई आर क्यू।
इतना हो गया, एकांक पर आवेश इतना हो गया। क्लियर? आप तो बहुत ही बड़ा सिंपल है। देखिए आपको यहीं पर थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, पर समझ तो चलिए मैं किस प्रकार से बता रहा हूं। ठीक है, हमने निकाल लिया इसके एकांक भाग पर जो आयतन पर आवेश होगा भाई वो इतना आवेश होगा। आप देखिए यहां पर जो आपने ये गोला लिया है इसका भी कोई आयतन होगा ना, तो इस आयतन पर हमें निकालना है। तो अब जो यहां पर छोटा गोला जो आपने लिया है तो यहां पर हम लिखेंगे अब स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय कोष के आयतन पर आवेश। ठीक है नहीं, तो इस पर हम आवेश निकालेंगे। चलिए अब हम इस पर ही निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमें साफ करना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लेंगे। इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि हमने एकांक के लिए तो निकाल लिया यहां पर कैसे बताया। ठीक है नहीं, चलिए अब हम निकालेंगे स्मॉल आर त्रिज्या की गोली कोष पर, गोली कोष के आयतन पर आवेश। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात करते हैं इस छोटे सी आर त्रिज्या के। ठीक है, लिखेंगे यहां पर त्रिज्या आर। ठीक है नहीं, स्मॉल त्रिज्या आर, त्रिज्या यहां पर लिखेंगे आप त्रिज्या आर के गोलीय कोष के आयतन पर आवेश कितना हो जाएगा। तो इस गोलीय कोष का पहले तो आपको आयतन पता होना चाहिए। तो गोलीय कोष का आयतन कितना होगा, यहां पर लिखेंगे गोलीय कोष का आयतन, गोलीय कोष का आयतन। तो गोलीय कोष का आयतन कितना होगा, स्मॉल आर त्रिज्या है, इसका मतलब इसका आयतन होगा आपका 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू। ठीक है नहीं, स्मॉल आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पर स्मॉल आर है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। अब देखिए एकांक के लिए इतना है तो इतने आयतन पर कितना होगा। तो अब आप देखिए अब आवेश निकालेंगे तो आवेश कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे। एकांक के लिए तो ये है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास है एक पेन की कीमत 5 रुपया, तो 10 पेन कितनी होगी, तो आप गुणा कर देंगे उसमें, है ना, 50 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे एक का तो आवेश इतना है एकांक भाग का, तो इतने आयतन का, एकांक आयतन पर आवेश कितना है इतना, तो इतने आयतन पर तो गुणा कर देंगे। तो 4/3 पाई आर क्यू गुणे 3Q वटे में हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर क्यू। 4 पाई से आपका देखिए 4 पाई कट गया है ना, कट जाएगा ये, 3 से 3 कट गया, कितना बच्चा यहाँ पर, यहाँ बच्चा आपका क्या क्यू स्मॉल आर क्यू और बट्टे में नीचे बचेगा आपका देखिए यहाँ पर कैपिटल आर क्यू, ऊपर क्यू बचेगा केवल, क्योंकि देखिए सब कुछ कट गया। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचा, तो इसी को बोलते हैं हम क्यू डैश, क्योंकि यही तो हमने माना था, तो यही आपका क्यू डैश है। क्लियर, यही का है आपका क्यू डैश है। क्लियर, तो बस आप यहां पर रख दीजिए, अब आपका हो जाएगा। तो अब आप यहां पर रख देंगे। चलिए इसको यहां से हटा दें, इसको यहां से हटा देते हैं। तो आप देखिए अतः वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर जा रखें, क्यू डैश की जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्यू यहां पर रख रहे हैं, और ये कितना है आर क्यू, और वट्टे में नीचे हो जाएगा आपका स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर क्यू। क्लियर, तो स्मॉल आर से एक इसमें से कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू आर वटे में आर क्यू। तो ये फॉर्मूला आपका यहां पर निकल के आया है, देख लीजिए, है ना, अलग, सबसे अलग फॉर्मूला है। तो ये होगा आपका इस अंदर, यानी कि गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से निकाला है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से देख लीजिए। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ना आपका, ये टॉपिक आपका हर बोर्ड में आता है। ठीक है नहीं, हर एक बोर्ड में आता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो
उसमें ये डेरिवेशन आपका देखने के लिए मिल जाता है। ये 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।